हाँ जी गाइस, सभी के कैमरा ऑन है, ऑफ है। एक सेकंड, कोई सेटिंग के अंदर दिक्कत हुई। ओके गाइस, अभी अभी ट्राई करो सब लोग। ओके ओके ओके। तो मेरी तरफ से सिक्योरिटी लगा हुआ था। ओके, आई होप सबको गुड इवनिंग है ना। आई होप सभी लोग ठीक होंगे ना। ओके गाइस, तो सभी लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन चीजों का आपको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ओके, और उसके अलावा मैं आपको वर्किंग प्रोफाइल बताने वाला हूँ कि आपने काम क्या करना है, कैसे काम करना है, जो सबसे बड़ी और छोटे छोटे डाउट्स होंगे आपके, वो सारे के सारे मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो अभी भी कुछ लोगों के कैमरा ऑफ है। आप जल्दी से, जिन भी लोगों के कैमरा ऑफ है, या तो आप हैंड डाउन कर दो या फिर अपने कैमरा ऑन कर लो। ओके गाइस, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं अपनी आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से एजुकेशन के ऊपर ना, तो आपको आगे लेकर सब समझ में आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा आपका। क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी गाइस, तो आपके पास एक हैंड रेज का ऑप्शन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपरली और वॉइस भी प्रॉपरली आ रही है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरजीत गुरी है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ओके गाइस, अगर इसके अलावा बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके, एज ए फार्मर भी मैंने फार्म के अंदर काम किया। मेरे पापा फार्मिंग करते थे, मेरा भैया भी फार्मिंग करते हैं ना। ओके गाइस, तो उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, उसके बाद ना मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं रह चुका है, मैंने बीटेक की हुई है। ओके, और मैं अभी एज ए डिजिटल इंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। ओके गाइस, और इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा पुराना स्लाइड है ना, थोड़ा टाइम। ओके, तो 80 लाख के करीब करीब मैं टर्नओवर जनरेट कर चुका हूँ, और इसके बाद इसमें से 40 लाख मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, क्या मैं आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं आपको बता सकता हूँ? ओके गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस मार्केटिंग प्लान को, जिस ब्रांड को आप समझ रहे हो ना, जो कि यूएसए की टॉप की एमएनसी है, उसके अंदर मैं एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी मेरे कुछ सेशन के कुछ रूल्स है ना, जो आपने फॉलो करने हैं शुरू से लेके एंड तक। ओके, तो शुरू से लेके एंड तक आपने सेशन को अटेंड करना है, किसी ने भी बीच में मैं नहीं छोड़ना, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफाइल है मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ और बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ, कुछ एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ, और टोटली प्रैक्टिकल बातें मैं करने वाला हूँ। ओके गाइस, और डायरी और पेन जरूर उठा लो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्या पता वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। क्या पता वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। ओके गाइस, और एक खासियत है हमारी जूम ऐप की, कि आप जूम ऐप को मिनिमाइज करके एप्स के अंदर स्विच कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एप्स के अंदर स्विच कर सकते हो। तो गाइस, किसी ने भी ऐसा नहीं करना। तो मेरे को, जो आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर बैठे हो ना, अगर बैठ ही गए हो ना, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान मेरे को यहीं पे चाहिए। ठीक है, जो भी आपने करना है ना, जाना शोना टोना मना जो भी करना है, तो 45 मिनट 50 मिनट के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके गाइस, तो उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और जल्दी से आपको उस पर्सन को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो जिस पर्सन ने आज की ट्रेनिंग का लिंक आपको प्रोवाइड करवाया है। तो गाइस, जल्दी से, तो हम वेट कर लेते हैं, जल्दी से गाइस। आई होप सबने कर दिया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हम ना 3 टाइप ऑफ एजुकेशन ले, जस्ट 3 टाइप ऑफ एजुकेशन हम लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एजुकेशन के अलग अलग फील्ड बताता हूँ। सबसे पहले होती है फॉर्मल एजुकेशन। कौन सी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। ओके गाइस, और फॉर्मल एजुकेशन के अंदर क्या आता है, जैसे बहुत सारे लोग बीए करते हैं,
ठीक है, बीसीए करते हैं, ऐसे छोटे छोटे और कोर्सेज होते हैं ना जो करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, एडजेक्ट पता नहीं तो उसके बाद करना क्या आगे जाकर ना, बहुत सारे फील्ड निकल आते हैं उसके बाद। ओके गाइस, और उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और लॉयर हो गए, ये सारे सारे प्रोफेशनल, इनको पता होता है पहले से कि इन्होंने बनना क्या लाइफ के अंदर, आगे जाकर करना क्या लाइफ के अंदर। ओके गाइस, और अगर मैं फॉर्मल और प्रोफेशनल सबकी बात करूं ना, अगर आपने इनके अंदर सक्सेस होना है, इनके अंदर कुछ कामयाबी हासिल करनी, कुछ अपना नाम बनाना है, कुछ बनना है, तो कम से कम आपको मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग 5 से 10 साल देने पड़ते हैं। 5 से 10 साल आपको देने पड़ते हैं गाइस। ओके, अगर मैं राइट हूं, देखो यस के लिए ये यूज करना है अपने, और नो के लिए ये यूज करना है। ओके गाइस, यस के लिए ये और नो के लिए ये यूज है ना, चैट बॉक्स के में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, यस के लिए ये और नो के लिए ये। ओके, और दूसरी बात है 5 से 10 साल यहाँ पर आपको लग जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। अगर आपको इंजीनियर बनना है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नॉन मेडिकल से क्या करना पड़ेगा, आपको +1 +2 करनी पड़ेगी। ओके, या फिर मेरे तरीके से पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको 4 साल की बीटेक करनी पड़ेगी, और उसके बाद कम से कम आपको दो साल लर्निंग पीरियड के अंदर ही रहना पड़ता है, आपको सीखते रहना पड़ता है। तो 2-3 साल के बाद आप काबिल हो जाते हैं इंजीनियर कहलाने के। ओके गाइस, 2-3 साल के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी इंजीनियरिंग लाइन में हो आप, वो कहलाने के लायक हो जाओ। डॉक्टर की भी ट्रेनिंग होती है पहले ना, कुछ टाइम लर्निंग पीरियड के अंदर रहते हैं, वो सीखते हैं हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को यही रहता है। और एक लॉयर का भी सेम ही रहता है, वो भी कहीं ना कहीं पर जाकर सीखते हैं कि वकालत कैसे करते, कैसे सभी चीजें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर जाकर सीखते हैं। कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं हर एक फील्ड के अंदर। अगर एग्री हो तो ऐसे कर दो, अगर मेरी साथ मेरी बात के साथ एग्री, मैं आपको चेक कर लेता हूँ, अगर एग्री है तो ऐसे कर दो, इस सब फील्ड के अंदर इतना टाइम लगता है। ओके गाइस, ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मल की बात करूं ना, फॉर्मल एजुकेशन, वहां पर भी टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर भी आपको +2 किया, +2 के बाद 12th किया, सॉरी, ठीक है, तो उसके बाद आपने बीए किया, बीए के बाद बीएड किया, मान लो आपने टीचर बनना है, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद आप एग्जाम आपने दिया, अपना आपका क्लियर हो गया, तो आपको क्या पता उसके बाद भी वेट करना पड़े, क्या पता आपको उसके बाद भी वेट करा। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, प्राइवेट के अंदर भी ये टाइम पीरियड आपको देना ही पड़ता है, इतना टाइम आपको देना ही पड़ता है, तो फिर भी वहां पर भी 5 से 10 साल का टाइम लगता है आपको किसी मुकाम को हासिल करने के लिए। ओके गाइस, और थर्ड एजुकेशन, 3 टाइप ऑफ एजुकेशन होती है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो मैंने आपको 2 टाइप ऑफ एजुकेशन बताई है, ये आपको कहीं से मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगी, आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी, स्कूल से मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिलती है। और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और कामयाबी हमेशा बुक्स में से होकर ही गुजरती है। ओके गाइस, तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हम आपको 3 से 4 दिन से बता रहे हैं कि भाई पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे अर्न किया जाता है, वो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। जो कि देखो, आप, मैं आपका रिव्यू साथ साथ में लेता रहूंगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताओ, आपको 20 साल किसी को हो गए, किसी को 15 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, आज तक आपको किसी ने भी सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है? 15 साल में किसी ने भी बताया आपको पैसा कैसे कमाया जाए? यस और नो? सिखाया किसी ने पैसा कैसे कमाया जाता है? नहीं सिखाया भाई, किसी ने भी नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, किसी ने भी नहीं सिखाया। ओके गाइस, तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर पैसा कैसे कमाया जाए, और आपको बताया जा रहा है। ओके गाइस, और ये कंसेप्ट है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है रिच डैड पुअर डैड। लेकिन वहां पर जो भी आप एजुकेशन लेते हो, जो भी लेते हो, वहां पर हमें 2-3 बातें बताई जाती हैं कि पढ़ लो, लिख लो, अच्छी जॉब कर लो, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली में बैठे हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली का जो माइंड सेट होता है ऐसा ही होता है। मैं भी ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बुक से ये कंसेप्ट लिया गया है, और रॉबर्ट टी कुसाकी ने ये बुक लिखी हुई है। ओके, तो ये कंसेप्ट कहता क्या है, इसको ना एक चार्ट के अंदर, कंटेंट के अंदर डिवाइड किया गया है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। मैं आपको एक एक बार के बारे में बताता हूँ, आपको डे 1 से ही आपको समझाई जा रही है ये बातें, बट मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताऊंगा आज इनके बारे में। ओके, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कहता है स्कूल से आपने कोई भी डिग्री लिया और आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हो, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको क्या करना पड़ता है, जॉब सर्च करने के लिए जाते हो तो आप, तो आपको मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बीच बीच में आपको बताता रहूंगा ना। ओके गाइस, तो जब मैं जॉब लेने के लिए, मैंने बीटेक कंप्लीट किया, मैं जॉब लेने के लिए मार्केटिंग के अंदर उतरा, ठीक है, तो मैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर गया ना, वहां पर कुछ कंपनी ऐसी थी जहां पर मैंने
5 सेकंड के अंदर इंटरव्यू देकर वापस आ गया। अभी आप हैरान हो रहे होंगे कैसे ना साबित करते हो इस बात को, कैसे आपके साथ भी हो सकता है, क्या पता बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी हो। ओके, तो मैं बहुत सारी कंपनी के अंदर गया, तो वहां से कोई भी एचआर जो कोई भी आता था और मेरे से मेरा नाम पूछता था, और उसके बाद पूछता था, एक क्वेश्चन उनका आता था, एक्सपीरियंस कितना है। मैं बोलता था नहीं है, बोलते जाओ। कितना टाइम लगा, शायद मेरे को 2 सेकंड ही लगे बोलने में, ठीक है, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो मोस्टली कंपनी से आपसे क्या पूछती है, एक्सपीरियंस, और जो कि हमारे पास नहीं होता, तो आपको वहां से वापस आना पड़ता है। तो मेरे को भी आना पड़ा वहां से ना। और उसके अलावा बहुत सारी कंपनी बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, आपको 2 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आप प्राइवेट जॉब के अंदर जाओ चाहे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओ, तो एक फार्मूला काम करता है, तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हो। ओके गाइस, और नोट्स बनाते रहना सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहना। ओके, तो एक फार्मूला आपको बताता हूँ पैसा कमाने का। अगर आपने कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, ठीक है, मैं आपको फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर, पर कुछ भी करोगे आप, तो एक फार्मूले से पैसा आता है वहां पर, टाइम इज इक्वल टू मनी। आप नोट डाउन कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू मनी। तो मैं इसको जैसे इंप्लॉय होता है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अगर टाइम बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, आपको मैं प्रूफ करता हूँ ना। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम में काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, बहुत सारे लोग ओवर टाइम में काम करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर पार्ट टाइम में कोई बंदा काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो मान लो वो 5,000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 5,000। तो फुल टाइम वाला 8 घंटे काम करता है, कितना कमा रहा होगा, 10,000 कमा रहा होगा ना। कितना कमा रहा होगा, 10,000। और ओवर टाइम वाला 12 घंटे काम करता है, उसको कितना आ रहा होगा, 15,000। मीन्स आप चेक करो, टाइम बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है। उल्टा कर दो इसको, ओवर टाइम से फुल टाइम पर आ जाओ, तो दोबारा से इनकम कम हो जाएगा, दोबारा से टाइम कम हो जाएगा। मीन टाइम बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है तो टाइम बढ़ाना आपको पड़ता है। मीन सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको 24 घंटे की बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ता है। और जो लोग पैसा कमाते हैं वो कैसे तोड़ते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आ गया, इसके अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग जॉब्स करते हो, जैसे टीचर हो गया, मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए ना, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और वहां पर एक चीज और होती है हमारी, वो क्या होते हैं, वहां पर हमारा एक बॉस होता है, ठीक है, जो कि बॉस किसी को पसंद नहीं, तो मेरे को तो नहीं था, आई होप आपको पसंद होगा। किसी को भी नहीं होता ना, ठीक है। तो मीन उनकी मर्जी के बिना आप अपनी शादी भी नहीं करवा सकते, उनसे पूछना पड़ेगा आपको अपनी शादी करवाने के लिए, ठीक है, कि आपको मेरे को छुट्टी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। अगर वो पॉसिबल होगा उनके लिए तो दे देंगे, तो बोलेंगे भाई अब बाद में ट्राई करना, आप छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, अगर हमें आपकी दोबारा से जरूरत हुई तो हम बुला लेंगे, नहीं जरूरत हुई तो आप और जॉब देख लेना ना। ये चीज होती है। और उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो दोनों कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये करते हैं इंडिविजुअली काम, अकेले काम करते हैं, और एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। आप लिख सकते हो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिविजुअली काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, ओके। और क्या करते हैं ये लोग, एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। ओके गाइस, एक्टिव इनकम मीन अगर आप शटर उठाओगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठाओगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप जॉब के ऊपर जाओगे तो पैसा आएगा, नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है ना, थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो वो लोग बॉस से भी तंग आ जाते हैं ना, मेरे जैसे होते हैं कभी ना। तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना खुद का एक सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है। मीन जैसे डॉक्टर ने क्लिनिक बना लिया, लोग अपना खोलकर बैठ जाते हैं ना। कुछ क्या करते हैं जिनके पास खुद फॉर्मल एजुकेशन वाले होते हैं, कुछ किसी की गाड़ी चला रहे तो वो खुद का गाड़ी ले लेते हैं ना, खुद का गाड़ी ले लेते हैं, उसको ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं, शॉप पेपर खुद का शॉप खोल लेते हैं ना। ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर ये काम करेंगे तो वही पैसा इनको आएगा ना। तो यहाँ पर कुछ बिजनेस क्यों नहीं कर पाते ये लोग, बिजनेस की कैटेगरी में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि इनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है। ओके, इसकी वजह से ये वहां पर नहीं आ सकते। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन यहाँ पर इतना थोड़ा सा होता है कि भाई अगर आपने खुद का शादी करना है ना, थोड़ा बहुत आपको टाइम का फ्रीडम मिल जाता है। आपको अपने आपको कोई इमरजेंसी है तो आप इसको बंद कर सकते हो, आप अपनी दुकान है जो भी क्लिनिक है आप उसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हो, वो आपके हाथ में होता है। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आगे बिजनेस, है ना। बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस क्या होता है ना। ये लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, और बिजनेस की एक मेरे अकॉर्डिंग एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, ठीक है। बहुत सारे लोग एमबीए वाले बैठे होंगे, और भी अलग अलग एजुकेशन से बैठे हुए, बहुत सारे जॉब वाले बैठे होंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अलग अलग फील्ड से आए हुए। ओके गाइस, मेरे अकॉर्डिंग जो बिजनेस की डेफिनेशन बनती है आप लिख सकते हो, ओके। वर्क विद द टीम, टीम बनाकर काम करने को हम बिजनेस बोलते हैं, टीम बनाकर काम करने को हम
बिजनेस बोलते हैं। उसके लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, अच्छी टीम चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है, आपको अगर मार्केटिंग के अंदर टीम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अंबानी जी की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो इन्होंने जियो को लॉन्च किया ना, आप सबको पता होगा, इन्होंने जियो को लॉन्च किया, वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, और उससे इन्होंने क्या पता कितना बड़ा टीम बनाया, शायद मेरे हिसाब से 8-10 लाख लोगों का टीम बनाया होगा, मेरे जैसे बीटेक वाले, डिप्लोमे वाले, बीए वाले, प्लस 12th वाले ना, सभी तरीके के लोग वहां पे इनके अंदर काम करते हैं। तो इनका टीम हो गया जो कि उनके लिए 8-8 घंटे का काम करते हैं। लेकिन इनका जो काम है ना एक दिन का, अगर 80,000 लोग भी हुए ना, 6.4 लाख काम हो गया एक दिन का इनका। ओके, और हमारा पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करते हैं गाइस। ओके, और नेक्स्ट कैटेगरी आ गई इन्वेस्टर। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई इन्वेस्टर, ठीक है, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं, अलग अलग बिजनेस के अंदर लगाते हैं, ठीक है। एक पिक आपके सामने शो हो रहा है, मे बी ये वॉरेन बफे का ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, आप लोगों को पता ना, जो गूगल के सीईओ वो इंडिया से हैं, जो गूगल के सीईओ हैं वो इंडिया से हैं। ओके गाइस, लेकिन वो पर्सन कम से कम 12 घंटे से 16 घंटे काम करता है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है जॉब के अंदर ही, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि जॉब बुरी है, तो वो सब लोगों का घर का खर्चा जॉब से ही चलता है ना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, है ना, वहां पे। लेकिन ये पर्सन ने क्या किया, इन्होंने गूगल के शेयर खरीद लिए, इन्होंने गूगल के शेयर खरीद लिए, और ये कभी अच्छे से वहां पर जाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कई गुना ज्यादा पैसा ये कमा रहे हैं। ये होते हैं इन्वेस्टर, है ना। आपके पास पैसा आ गया तो अलग अलग जगह पर आपने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, तो मैंने आपको 4 कैटेगरी यहाँ पे बताई है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जो 2 आ गई, तो ये दुनिया के आपको आसपास अपने घर के अंदर देख लो, अपने आस पड़ोस में देख लो, ठीक है, अपने गांव में देख लो, अपने शहर में देख लो, तो 90% लोग आपको यही मिलेंगे। ओके गाइस, और जो सेकंड कैटेगरी आ गई, 5 से 10% लोग आपको ये मिलेंगे, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। बड़ी बात ये है, जो 10% लोग है ना दुनिया के, पूरी दुनिया के, ठीक है, अपने आसपास हो आप नजर मार सकते हो, उनके पास दुनिया का 90% पैसा है, 90% मनी उनके पास है। और जो 90% लोग है हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले है ना, तो उनके पास क्या है, ओनली 10% पैसा है। लेकिन अभी आप उस कैटेगरी से उठकर इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हो। ओके गाइस, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको टीम बनाने का मौका मिलता है। मैं आपको एक चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। ओके गाइस, तो यहाँ पर टीम बना कर ना, और पैसे को लगाकर काम किया जाता है। ओके गाइस, तो अभी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, अगर आपने खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास अच्छा आइडिया चाहिए, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, जो मैंने आपको बताई अभी है ना, जो अंबानी जी ने की, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपने किसी बंदे से काम लेना तो उसको काम लेने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको अगर आपने पैसा लगाया है ना, कंपटीशन बहुत है वहां पे ना, इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो कंपटीशन बहुत है इसके अंदर ना, बिजनेस के अंदर। ओके गाइस, तो वहां पर आपको रिस्क भी उठाना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ता है। ओके गाइस, तो उसके बाद टीम मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो अभी बेटर अपॉर्चुनिटी तो अगर आपने पैसा कमाना है तो बिजनेस है, बट भाई इसके अंदर बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए जो आप हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं होती। ओके, तो अभी सोल्यूशन क्या है इस चीज का, इसका सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस चीज को आप 3-4 दिन से समझ रहे हो। ओके गाइस, आप जीरो रिस्क या लो इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये एक फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है, ये एक फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है। आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ ये सारा का सारा मैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, है ना, इनके बारे में समझना जरूरी है थोड़ा, है ना। तो प्रोडक्ट है ना, जब प्रोडक्ट हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कि भाई प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे ना, घर घर जाकर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ना। तो सुनील सर ने अभी मीटिंग लिया था, एक पर्सन थे ना, उनको बताया था अभी ना, तो सोल्यूशन है वो भी, लेकिन दूसरा सोल्यूशन भी है इसके साथ में ना। तो आपने हमने करना क्या है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। ओके गाइस, तो प्रोडक्ट्स बेचने का काम नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर भी अल्टीमेट है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बैलेंस इंडस्ट्री प्लस नेटवर्क मार्केटिंग, ये कॉम्बो है। ओके गाइस, कॉम्बो है ना, बहुत सारे आप बहुत सारी जगह पर जाते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्बो मिलते हैं ना साथ साथ में, तो ये कॉम्बो है किस चीज का,
वेलनेस इंडस्ट्री प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। ओके गाइस, तो इस बात के लिए आप इसको गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे का नाम बताता हूँ, पोल्जेन पिल्जर। पोल्जेन पिल्जर करके एक पर्सन है, उनके बारे में आप जानकारी आपको मिल जाएगी, और मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि वो किस चीज का रेवोल्यूशन आने वाला, वो क्या बता रहे हैं ना। बहुत ही इकोनॉमिस्ट है ना वो अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं कि आने वाला टाइम किस चीज का है। ओके गाइस, तो आपको बताता है ये फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है ना, आपको प्रॉपर तरीके से बताकर जाऊंगा, वो भी मैं डीपली। ओके, आज के सेशन के अंदर। तो पहले आपको शॉर्ट के अंदर बताता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। तो ये फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम है। फ्रेंचाइजी, हमारा काम है फ्रेंचाइजी देना, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को रोजगार देना। वो कैसे अभी है ना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ना। मैकडोनल्ड के बारे में सुना गया, अब फ्रेंचाइजी क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। ठीक है, ये मेरे पास फोन है ना, MI का फोन है, और ये आईपैड है ना, और इसके अलावा एयरटेल, ओप्पो, जियो, वीवो, ठीक है, KFC, बर्गर बार, पिज्जा हट, है ना, नाइकी, एडिडास, ये सारे के सारे क्या है, फ्रेंचाइजी हैं। ये सारे इनका नाम चलता है, मींस इनका नाम चलता है पहले से। ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी, अगर आपने इन सबको कहीं ना कहीं पर जाकर इनका शॉप करना है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है गाइस। ओके, पता होगा ना सबको ये, यस और नो, पता होगा आपको ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा ना। तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है आपको किसी भी चीज का, यहाँ पर कुछ भी अपनी दुकान करना, कुछ भी करना है तो। ओके गाइस, अगर आपने कोई भी रेस्टोरेंट खोलना है तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो एक्चुअल में ये है क्या चीज है ना, क्या होता है फ्रेंचाइजी सिस्टम। तो मैं आपको मैकडोनल्ड का एग्जांपल देता हूँ। मैकडोनल्ड क्या करते थे, ये दोनों, दो भाइयों का एक रेस्टोरेंट था, दो भाइयों का एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, जो कि बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ऐसी चीजें बनाते थे। बर्गर और फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना हमारे, जिसको हम फिंगर बोल देते हैं, वो बनाते थे ये लोग, ठीक है, और पूरे अमेरिका के अंदर मशहूर था ये वाला, ठीक है। मैकडी वो सारे लोगों ने सुना होगा, इंडिया के अंदर भी अभी तो बहुत जगह पर है ना, मॉल्स वगैरह के अंदर आपको मिल जाएगा, अच्छे शहरों के अंदर बहुत जगह पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मान लेते हैं एक बीच में से आपसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। कविता जी यहाँ पे बैठे हैं ना, ठीक है, जैसे कविता जी हैं, तो एक बार ये वहां से गुजर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इन्होंने देखा कि ये भाई लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी वहां पर, बहुत मशहूर था उनका रेस्टोरेंट। तो इन्होंने सोचा कि भाई जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो ही मेरे को ये बर्गर खाने को मिलता है, तभी मेरे को ये फ्रेंच फ्राइज खाने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। तो अभी क्या किया जाए ना, तो इन्होंने ना एक ऑफर दिया, जो दोनों भाई थे उनको ऑफर दिया कि अगर मैं सेम रेस्टोरेंट अपने शहर के अंदर खोलूं, क्या मेरे को आइडिया दे सकते हो, क्या मेरे को बता सकते हो? बोले कि नहीं भाई, हम क्यों बताएं अपना आइडिया, आपका सगा भाई नहीं बताता भाई, ठीक है, आप उसके लिए आप कंपटीशन खड़ा कर दोगे कहीं ना कहीं पे ना, ठीक है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कविता जी ने बोला कि ऐसे नहीं, मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि जो रेस्टोरेंट है मैं आपके नाम से ही खोलूंगी, जो मेरे को प्रॉफिट होगा उसमें से भी मैं आपको कमीशन दूंगा, और स्टार्टिंग के अंदर भी मैं कुछ अमाउंट आपको पे करूंगी, स्टार्टिंग के अंदर भी आपको कुछ अमाउंट पे करूंगी। बोले कि ठीक है, वो कैसे तैसे कर कविता जी ने उनको मना लिया। ओके गाइस, तो अभी क्या हुआ, तो उनको जितना पैसा वो लोग बर्गर बेचकर ना एक महीने में कमाते थे, एक महीने मान लो या 3 महीने में मान लो ना, 1 से 3 महीने के अंदर अंदर कमाते थे, इतना पैसा कविता जी ने उनको एक बार में दे दिया, इतना पैसा कविता जी को उन्होंने एक बार में दे दिया ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, तो उनको एक बात समझ में आई, उनको एक बात समझ में आई दोनों भाइयों को, कि जो पैसा है ना वो बर्गर बेचने में नहीं है, जो पैसा है वो बर्गर बेचने में नहीं है, जो पैसा वो फ्रेंच फ्राइज बेचने में नहीं है, वो फिंगर बेचने में नहीं है, जो पैसा है लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में है, लोगों को फ्रेंचाइजी देने में, लोगों को लाइसेंस देने में, लोगों को आइडिया देने में है। ओके गाइस, अंडरस्टैंड हुआ? हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ ना सबको? ठीक है, तो उनको समझ आएगा कि जो लोगों, जो पैसा है लोगों को फ्रेंचाइजी देने में, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में, लोगों को रोजगार देने में, आप इस बात को आप रिलेट कर सकते हो, सारे के सारे सेम ही बात है, एक ही वर्ड है ना सारा का, आप अलग अलग मीनिंग है इस बात के ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी आपको मैंने आपको कल भी बताया होगा, परसों भी बताया होगा आपको ना, ठीक है, तो डे 2 के अंदर बताया, तो यहाँ पर जो आपको लाइसेंस है वो मिलता है 2cc के बाद, वो मिलता है आपको 2cc के बाद, आप एलिजिबल होते हो कि आप अभी आगे भी किसी को फ्रेंचाइजी दो। इसके बाद उन्होंने आगे भी इनको एलिजिबल कर दिया कि ये आगे भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल क्या होती है, जैसे कि हमने शादी करना है ना, बेटे का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, तो हम लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं ना, ठीक है, फैमिली का बैकग्राउंड चेक करते हैं, बच्चे का बैकग्राउंड चेक करते हैं ना, जिसके साथ हम अपने बेटा या बेटी को शादी करवाने वाले, तो हम सब चीजें चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसको भी चेक करना जरूरी है, तो आप चेक करो कि ये इंडस्ट्री कितने टाइम से चल रहा है। आप कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, अपने एडमिशन लेना है, तो आप चेक करते हो कि जो कॉलेज कैसा है
है ना, इसकी बिल्डिंग कैसी है, ये सब चीजें आप चेक करते हो, इसका रिकॉर्ड कैसा है ना, तो आप इसके बारे में आप चेक कर सकते हो ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। 1978 से ये कंपनी चल रही है, 44 ईयर इसको चलते हो गए, और इंडिया में 2000 से चल रही है, 22 साल इंडिया के अंदर इसको चलते हुए हो गए, है ना, अब 13 मई को। ओके गाइस, और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 160 के प्लस ऑफिसेज हैं, ठीक है। टर्नओवर की बात करूं तो 32,000 करोड़ से ऊपर का जा चुका है, और आने वाले टाइम में 64,500 करोड़ को एस्टिमेट लगाया गया है फिक्की द्वारा कि ये क्रॉस करने वाला है। ओके, उसके बाद आ गया प्लान, उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्लान। ओके, तो प्लान क्या होता है, जो आपको बताया कि आपको किस किस तरीके से परसेंटेज आएगी, किस किस तरीके से आपको पैसा आएगा, वो होता है प्लान। ओके गाइस, सबको समझ आ रहा है ना? अगर सबको समझ आ रहा है तो हैंड रेज कर दो एक बार जल्दी से, कहीं ये ना हो कि भाई मैं बोलता रहूंगा ना, ठीक है, कि सारी रामलीला निकल जाए और उसके बाद पूछो कि भाई रावण कौन था। ओके, सबको समझ आ रहा है, क्या बात है, क्या बात, काफी एक्टिव ऑडियंस है ना। ओके गाइस, तो उसके बाद व्हाई शुड दे डू नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद भी कुछ चीजें मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ सारे कुछ डाउट। इसको मैं अभी जो अभी तक का जो सेशन था वो वेल एंड गुड है ना, जो भी आपने देखा अटेंड किया, जो भी समझा आपने, ठीक है, लेकिन जो अभी आपको आगे बताने वाला ना, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, तो अपने सेशन की जो रियलिटी है ना उसको मिस कर दिया। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या होने वाला है, आपको काम क्या करना है एक्चुअल में। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या नहीं करना, आपने प्रोडक्ट नहीं बेचने, एक सिंपल सी शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ पहले, ठीक है। जो आपका काम है ना, वो आपका काम है बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों को बिजनेस के बारे में आपने कंसल्ट करना है, उनको बताना है बिजनेस के बारे में, ओके, प्रमोट करना है बिजनेस को, ये हमारा काम होता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है और आपको समझ आए तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और आज का जो भी आपको वीडियोस वगैरह बनाकर स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर मेरे को मेंशन भी कर सकते हो। ओके, अभी हम बात करेंगे फेस टू फेस सबसे। ओके, और मैं ट्राई करता हूँ, अगर नेटवर्क का दिक्कत नहीं आया ना, तो आईपैड के जरिए कुछ व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दिक्कत आया तो फिर देखते हैं। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक बार अगर दिक्कत नहीं आए तो आपको मैं सारी बातें वहां से समझाऊंगा, नहीं तो फिर बातों से ही समझाऊंगा, नहीं तो व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और सबको समझ आ रहा है ना?